आज बात करते हैं सीटेट परीक्षा में स्कोर बढ़ाने की 3 जबरदस्त स्रोत आधारित रणनीतियों की। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सवाल ये है कि क्या 60 या 70 के स्कोर से सीधा 120 पार करना मुमकिन है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन देखिए, स्रोत के अनुसार अगर सोच सही हो तो ये बिल्कुल संभव है। आइए देखते हैं कैसे। एक बात साफ कर दें, ये जो रणनीतियां है ना, ये खास तौर पर 75 नंबर वाले पेडागोजी सेक्शन के लिए हैं। अब सोचिए, ये पेपर का कितना बड़ा हिस्सा है, और सही बताएं तो यहीं पर ये ट्रिक्स सबसे ज्यादा काम आने वाली हैं। तो हमारी पहली ट्रिक ये है मानसिकता और मनोवैज्ञानिकों को समझना। इसको आप परीक्षा की नींव समझिए। मतलब बात सिर्फ सवालों के सही जवाब देने की नहीं है, बल्कि परीक्षा हॉल में एक सही माइंडसेट के साथ जाने की है। और इस माइंडसेट का जो मूल मंत्र है वो है बच्चा भगवान है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि हर एक जवाब बच्चे को सेंटर में रखकर देना है। इस परीक्षा के लिए तो ये मानकर चलना है कि बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इस सिद्धांत को असल में इस्तेमाल कैसे करना है? देखिए, कुछ नियम हैं। पहला, अगर कोई बच्चा फेल होता है तो वो बच्चे की नहीं, सिस्टम की गलती है। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, हमेशा वो ऑप्शन चुनना है जो बच्चे को सबसे ज्यादा इज्जत और सीखने की आजादी दे। सच कहूं तो ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं, ये तो मॉडर्न पेडागोजी की आत्मा है। और स्रोत कहता है ये एक अटल नियम है, इसे गांठ बांध लीजिए। लेकिन देखिए, सिर्फ सही मानसिकता से काम नहीं चलेगा। इसको एक मजबूत सहारे की जरूरत है, और वो सहारा है बुनियादी सैद्धांतिक ज्ञान का। और यहीं पे एंट्री होती है कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की। इसको एक तरह की चीट शीट ही समझिए। बहुत सिंपल है। प्याजे का नाम आए तो खोज, सक्रियता जैसे शब्द ढूंढिए, वाइगॉट्स्की दिखें तो समाज संस्कृति पर नजर रखिए, और कोलबर्ग मतलब नैतिकता। ये कीवर्ड्स हैं ना, विकल्पों में उनके सिद्धांतों को झट से पहचानने में मदद करेंगे। अच्छा, अब आते हैं दूसरी ट्रिक पर, और ये वाली जो है ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक है। मान लीजिए विकल्पों में कंफ्यूजन हो रहा है, तब क्या करें? घबराइए नहीं, स्रोत इसके लिए कुछ बड़े ही ठोस नियम बताता है। तो ये हैं वो 3 नियम। पहला, जो ऑप्शन सबसे लंबा और पॉजिटिव लगे उसे चुनें। दूसरा, उस ऑप्शन को चुनें जिसका मतलब सबसे ज्यादा व्यापक हो, सबसे बड़ा हो। और तीसरा, उपर्युक्त सभी वाले ऑप्शन पर खास ध्यान दें। याद रखिए, ये नियम तब के लिए हैं जब पक्का जवाब पता ना हो। अब सवाल उठता है कि भाई सबसे लंबा ऑप्शन ही अक्सर सही क्यों होता है? तो देखिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। स्रोत के मुताबिक जो पेपर सेट करते हैं ना, वो सही जवाब को और ज्यादा साफ करने के चक्कर में उसमें एक्स्ट्रा जानकारी और पॉजिटिव बातें डाल देते हैं, और बस अनजाने में वो ऑप्शन बाकी सबसे लंबा हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऑप्शन है बच्चा केवल लिखना सीखता है। ये कितनी संकीर्ण, कितनी छोटी सोच है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, बच्चा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करता है। ये हुई ना एक व्यापक, एक बच्चे को मजबूत बनाने वाली सोच। तो जाहिर है इसके सही होने की संभावना कहीं ज्यादा है। और हाँ, कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस व्यापक सोच का सिग्नल देते हैं, जैसे विविध, विभिन्न, सर्वांगीण। सीधा सा नियम है, कोई भी ऑप्शन जो बच्चे को समाज से, उसके माहौल से या बाहरी दुनिया से जोड़ रहा हो, समझ जाइए वो एक बहुत मजबूत दावेदार है। और अब जरा ये नंबर देखिए, 90%। स्रोत का दावा है कि उपर्युक्त सभी या ए और बी दोनों जैसे ऑप्शंस के सही होने की संभावना लगभग 90% होती है। ये कोई छोटा मोटा संकेत नहीं है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। चलिए, अब बात करते हैं हमारी तीसरी और आखिरी ट्रिक की, टैग वर्ड्स का इस्तेमाल। ये एक तरह का फिल्टर है जिससे पैटर्न पहचान कर गलत जवाबों को तेजी से रास्ते से हटाया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों का खेल। जहां भी अवसर देना, प्रोत्साहित करना, समावेशी जैसे पॉजिटिव शब्द दिखें, समझ लीजिए वो सही जवाब की तरफ इशारा है। और दूसरी तरफ जहां केवल, मात्र, रटना, दंड जैसे नेगेटिव शब्द आ गए, तो वो ऑप्शन लगभग हमेशा गलत ही होगा। तो अब तक हमने जो भी बात की उसका सार क्या है? चलिए इन 3 रणनीतियों के निचोड़ को फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे मुख्य बातें ये हैं। पहली,
मानसिकता, हमेशा बच्चे को प्राथमिकता देनी है और मनोवैज्ञानिकों को समझना है। दूसरी, रणनीति, जब कन्फ्यूजन हो तो सबसे लंबे, सबसे व्यापक या सभी वाले ऑप्शन के साथ जाना है। और तीसरी, पहचान, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करके ऑप्शंस को फिल्टर करना है, बस। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, स्रोत इन्हें परीक्षा पास करने की ट्रिक्स तो कहता है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। बच्चे को केंद्र में रखना, उसे मजबूत बनाना, एक बड़ा और व्यापक नजरिया रखना, क्या ये सब एक बेहतरीन शिक्षक की निशानियां नहीं है? तो शायद ये सिर्फ ट्रिक्स हैं ही नहीं, बल्कि ये एक बेहतर शिक्षण के फलसफे का आईना है।